नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मुकदमेबाजी के आतंक में विकलांग जवान, पेंशनधारी और शहीद सैनिकों की विधवाएं नहीं मिल रहा हक का पैसा। ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील भीम सिंह सहगल ने बताया कि उन्होंने विकलांग जवान, बुजुर्ग, पेंशनभोगियों और शहीद सैनिक की विधवाओं की दुर्दशा को लेकर देश के रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। पूर्व सैनिकों की संस्था ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि रक्षा मंत्रालय के अफसर विकलांग जवान, बुजुर्ग, पेंशनभोगी और शहीद सैनिकों की विधवाओं को देश की अदालतों में मुकदमेबाजी के आतंक में फंसा रहे हैं। ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इस बेवजह की मुकदमेबाजी से अदालतों में न केवल मुकदमे बढ़ रहे हैं बल्कि देश के राजकोष पर भी बोझ पड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय के अफसर अदालतों और ट्रिब्यूनल तामील के आदेशों को भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, जिसके चलते मिलिट्री कम्युनिटी भी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है, जिसके चलते मिलिट्री कम्युनिटी भी सरकार से नाराज हो रही है। वकील और अदालतों के चक्कर लगाने को हो रहे हैं मजबूर। ऑल इंडिया एक्स सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेना के रिटायर्ड अफसर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भीम सेन सहगल ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि उन्होंने विकलांग जवान, बुजुर्ग, पेंशनभोगी और शहीद सैनिकों की विधवाओं की दुर्दशा को लेकर देश के रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि रक्षा मंत्रालय और जज एडवोकेट जनरल विभाग के अफसर ने न केवल देश की सभी अदालतों में विकलांग सैनिक और वृद्ध, पेंशनभोगी और विधवाओं पर मुकदमेबाजी का आतंक फैला रहे हैं बल्कि सरकार को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके चलते देश के विभिन्न दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बुजुर्ग, पेंशनभोगी और विकलांग सैनिकों और विधवाओं को वकीलों और अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हक का पैसा आने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। बुजुर्ग वेटरनर भीमसेन सहगल के मुताबिक आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि रक्षा कर्मियों के, पेंशनभोगियों और विधवाओं के पक्ष में आए लगभग सदी दलाली ट्रिब्यूनल के आदेशों को रक्षा मंत्रालय अधिकारी देश भर की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एटीएफटी के तकरीबन 748 अवमानना याचिका पेंडिंग है, जिसमें रक्षा मंत्रालय को 3 महीने में ब्याज सहित पैसा लौटाने के लिए कहा गया है, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हर केस में ऊपरी अदालत में अपील कर रहे हैं और फौजियों की अनदेखी कर रहे हैं। 2016-17 के केसों में भी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। इनमें विकलांग जवान, बुजुर्ग, पेंशनभोगी और शहीद सैनिकों की विधवाओं के पेंशन के मामले भी हैं। ये ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी उनके हक में फैसला दे चुका है, लेकिन अभी तक पैसा जो है वो नहीं दिया गया है। कम उम्र में विकलांगता के हो रहे हैं शिकार। रक्षा मंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है कि यह भी जानते हैं कि सेना में नौकरी का तनाव और दबाव सैनिकों और अधिकारियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिसके कारण वो कभी-कभी उम्र में ही कई विकलांगताओं का शिकार हो जाते हैं, जो कि सेवा शर्त के कारण और भी गंभीर हो जाती है। परिवार से दूर रहना, बैरक में रहना, पारिवारिक मुद्दों की न सुलझा पाना, असमर्थता, लगातार आवागमन, फील्ड एरिया में पोस्टिंग आदि स्वास्थ्य का बुरा असर डालती है। नतीजा है कि सैन्य कर्मियों के जीवन अवधि नागरिक कर्मचारियों की तुलना में कम होती है। फिर भी उन्हें विकलांगता लाभ देने से मना कर दिया जाता है, जिसके कारण मुकदमेबाजी होती है। जब अदालतों और ट्रिब्यूनल सैनिकों और उनकी विधवाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हैं तो आपके अधिकारियों का अहंकार आहत होता है और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ रिट याचिका अपील जो है वो दायर करना शुरू कर देते हैं। पूर्व मंत्रियों ने उठाए कड़े कदम। सहगल कहते हैं कि यूपीए कार्यकाल के आखिरी तत्कालीन रक्षा मंत्री एंटनी ने सबसे पहले इस दर्द को महसूस किया और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इन अनैतिक
मुकदमों के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने कई कदम उठाए, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कई बड़े कदम उठाए और इस मुकदमेबाजी को समाप्त किया और रक्षा मंत्रालय के अफसरों की तरफ की जाने वाली बेवजह अपीलों पर रोक लगाई। पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में भी 2019 में भी ऐसी सभी अपीलें वापस ले ली गई थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के खिलाफ सख्त टिप्पणी की तो उन्होंने अपने अफसरों को ऐसा मामले दायर करने के लिए फटकार लगाई। यहां तक कि रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय द्वारा गठित समितियों ने भी अफसरों को सैनिक और विधवाओं के खिलाफ फालतू की मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए भी फटकार लगाई। न्याय पाना हुआ असंभव। सहगल कहते हैं कि आज की तारीख में सीमाओं पर दुश्मन और आतंकवादियों से लड़ने के बजाय हमारे अधिकारी देश की अदालतों में भी अपने ही पुराने पेंशनभोगियों और दिग्गजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय से सबसे निचले रैंक के विकलांग कर्मियों के खिलाफ नियमित रूप से पेश होने के लिए कहा जा रहा है। एक देश के रूप में हम सभी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के सशस्त्र सेना नागरिकों के न्यायिका सदस्यों के पदों को भी नहीं भरा, बल्कि प्रशासनिक सदस्य के पदों पर अनेक फेवरेट अफसरों को बिठा दिया, जिससे हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और विधवाओं के लिए न्याय पाना असंभव हो जाता है। फिलहाल दोस्तों एक छोटी सी अमर उजाला की जो प्रक्रिया थी वो आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। अब फिलहाल दोस्तों इसमें कुछ नया नोटिफिकेशन अगर आता है तो दोस्तों उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।